हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इस तरह की सिस्टम जिससे आप पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं उनके एलिमेंट्स को। तो ये जो एलिमेंट्स को याद रखने की तरकीब है ये आपके बहुत काम आएगी, चाहे आपने नीट का एग्जाम देना हो, चाहे आपने आईआईटी जेई का एग्जाम देना हो, या बोर्ड एग्जाम, इवन लोअर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक ये पीरियोडिक टेबल आपके बड़ा काम आता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो चलिए आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आप पीरियोडिक टेबल को याद कर पाएंगे। और बेटा एक बात याद रहे कि इस वीडियो के दौरान मैं पूरा पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करना सिखाऊंगा, सिर्फ एस ब्लॉक या पी ब्लॉक नहीं। ठीक है, जिस तरह से ज्यादातर यूट्यूबर्स करते हैं कि सिर्फ कुछ ग्रुप्स को सिखा देते हैं, कुछ ग्रुप्स को लेफ्ट कर देते हैं, लेकिन मैं एस पी डी एफ हर तरह के एलिमेंट्स को आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से उनको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, तो हम सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, और वो ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 एस ब्लॉक, नंबर 2 पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो हैं वो ग्रुप्स हैं बेटा 1 एंड 2। जैसा कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में बांटा गया है और 7 पीरियड्स में बांटा गया है, तो हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे और उनको याद रखने के जो मेथड्स हैं उनको बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले बात की जाती है एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दीज आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेटा ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनमें अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें जो फ्रांसियम है दिस इज रेडियो एक्टिव मेटल। तो बाकी के जो बचे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम और सीजियम, इन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 है जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है, इन्हें बेटा कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो इनको कैसे आप याद रख सकते हैं, उसके लिए एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि एक लेडी है जिसका नाम है हलीना, उसका जो बेटा है वो हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है, लेकिन जब वो अपने पिताजी से कोई स्कूटर, कार या मोटरसाइकिल की डिमांड करता है तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि पहले तू पास हो तब मैं तेरे को लेकर दूंगा। लेकिन हुआ अगेन वही चीज कि वो दोबारा से बेटा फेल हो गया। अगर वो फेल हो गया तो अब वो कैसे मांगे उससे, अपने पिताजी से, कार, स्कूटर वगैरह। तो हलीना अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, उसकी ममता जो है अपने बेटे के प्रति बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेगी, वो भगवान से प्रार्थना करेगी, प्रे करेगी कि उसका बेटा जो मांगे उसका बाप उसको देने के लिए इस बार राजी हो जाए। ठीक है, तो हम बस यही कहेंगे कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो हलीना की रब से फरियाद क्या है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इसी लाइन को आप थोड़ा सा बोलेंगे अगर, और इसको देखेंगे ग्रुप नंबर 1 को, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, दिस इज हलीना। हलीना की रब से फरियाद, हलीना, देखिए बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम इज हलीना की मतलब पोटेशियम। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इस सिचुएशन को याद रखने के बाद यू कैन अंडरस्टूड द सीक्वेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन के साथ आप 2 ग्रुप्स आपको याद हो गए और एक पूरा का पूरा ब्लॉक आपको याद हो गया। उसके बाद बेटा बात करते हैं पी ब्लॉक की। जो पी ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक होता है, और 13 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अगर मैं इन 5 एलिमेंट्स को याद रखने का एक लाइन बनाऊं तो वो लाइन क्या बनेगा, बैंगन। देखिए, जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेने जाते हैं तो थैली लेकर जाते हैं बेटा घर में, और घर से जब थैली लेकर जाएंगे तो थैली में सब्जियां भी डालेंगे। तो वो सब्जियां कौन कौन सी होंगी, ध्यान रहे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। ओके, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो देखा कितना आसान सा वे है इसको याद रखने का, सिर्फ कुछ सब्जियों के नाम में बेटा।
जब मैं नर्सरी में था तो मुझे सब्जियों के नाम सिखाए जाते थे, ठीक है। तो उसी तरह से अब आप जो भी क्लास में हो, आपको भी सिर्फ सब्जियों के नाम ही आने चाहिए। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। थैली में 3 सब्जियां डालनी है, बैंगन, आलू और गाजर, बस। और आपको 13th ग्रुप जो है वो याद रहेगा। ओके, उसके बाद अगली जो चीज है बेटा वो है ग्रुप नंबर 14, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो पापी होते हैं, ठीक है, जिन्होंने जिंदगी में बड़े पाप किए होते हैं, वो पाप धोने के लिए कहां जाते हैं? गंगा में, ठीक है। गंगा में जाने से उनका बिलीव है कि उनके पाप धुल जाएंगे और वो रिफ्रेश हो जाएगा सारा सिस्टम, लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे बेसिकली। तो मैं बात करूंगा कुछ अच्छे लोगों की जो कि संत हैं, संत लोग, महात्मा लोग, प्रभु, ठीक है। अगर वो बनारस का बेटा पुराना नाम था काशी, अगर वो वहां पर जाते हैं नहाने के लिए और वहां पर किनारे पर अगर वो फिसल जाएं तो कैसा आपको लगेगा? जो भी मैंने आपको बताया ये हमारा ग्रुप नंबर 14 है बेटा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 में क्या होगा, सुनिए ध्यान से। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड और इसके अलावा फ्लिवोरियम। इन 6 एलिमेंट्स को याद रखने का एक तरीका है। काशी गए, बनारस का पुराना नाम बेटा काशी हुआ करता था, तो काशी गए संत प्रभु फिसले, ठीक है। काशी गए संत प्रभु फिसले। तो इस लाइन के साथ यू कैन अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ ग्रुप नंबर 14। ओके, तो ग्रुप नंबर 14 को याद रखने का तरीका क्या है? काशी गए संत प्रभु फिसले, बस इतनी सी लाइन है बेटे। बॉलीवुड का कौन कौन फैन है यहां पर? बॉलीवुड में बेटा मेरे को नाना पाटेकर जो हैं और ऐश्वर्या जो हैं ये एकदम बिंदास लगते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी लाइन को यूज करूं तो मेरा 15th ग्रुप जो है वो याद हो जाएगा। नाना पाटेकर मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ओके, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। और यही एक मेथड है बेटा इसको याद रखने का, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ओके, तो आजकल बेटा जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में फूलों पर ओस पड़ी होती है और ओस इतनी ज्यादा चिपचिपी है कि आप उससे किसी भी चीज को टेप सकते हो, ठीक है। तो ओस से टेपो, सेलो टेप को बर्बाद मत करो, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ओस से टेपो, ठीक है। और इसी लाइन के साथ हमारा ग्रुप नंबर 16 कवर हो रहा है, ओस से टेपो, ठीक है बेटा, ओस से टेपो। तो ये हमारा 16th ग्रुप को याद रखने का टैग लाइन बन गया। ओके, तो इसी तरह से बेटा हम याद करते हैं एलिमेंट्स को, ओस से टेपो। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है एंड यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप नंबर 17 को कैसे याद रखा जा सकता है। बेटा एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, शायद आपने सुना होगा। ऑस्ट्रिया के अंदर जो फसल उगती है वो ब्राउन कलर की होती है। हमारे यहां पर गोल्डन कलर की कणक होती है, ठीक है, गेहूं जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिया की तो बेटा ऑस्ट्रिया के अंदर जो फसल होगी वो होगी ब्राउन कलर की, ठीक है। तो इसके लिए लाइन है, फसल ब्राउन इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन को याद रखने का मेथड है फसल ब्राउन इन ऑस्ट्रिया, फसल ब्राउन इन ऑस्ट्रिया मेरे बच्चे। इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ हीरोइनों की जो कि बॉलीवुड से हैं, क्योंकि बॉलीवुड में मेरा बड़ा प्यार है बेटा। तो बॉलीवुड के अंदर कुछ हीरोइनें हैं जैसे कि कटरीना, करीना वगैरह वगैरह। तो उन लोगों की जिंदगी इतनी रंगीन है बेटा कि उनके जो एक्सरे करवाते हैं वो भी रंगीन नहीं आते हैं। हम जैसे लोगों के एक्सरे तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के आते हैं, लेकिन उनके जो एक्सरेज होंगे, वो एक्सरे फिल्म जो बनती है हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर बनाते हैं, वो भी उनकी कलरफुल आती है। तो उसी बात का एक हमने टैगलाइन बना दिया कि हीना, देखिए बेटा ध्यान से, हीना, हीलियम, हीलियम का मतलब है हीना, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। बस इतनी सी बात है और हमारा ये भी खत्म हो गया ब्लॉक, ठीक है। तो अभी तक हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कवर कर लिया है। हमें एस ब्लॉक को याद रखने का मेथड भी पता है, पी ब्लॉक की सारी एलिमेंट्स को याद रखने का भी हमें मेथड समझ आ गया है। अब बात करेंगे डी ब्लॉक की, जो बहुत ही कम लोग करवाते हैं। डी ब्लॉक,
तो बेटा मैं डी ब्लॉक आपको करवा रहा हूं 21 से लेकर के 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक को बेटा हम क्या करते हैं कि पीरियड वाइज स्टडी करते हैं, ठीक है। 21 से लेकर के 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। और इनको याद रखने का मेथड क्या है? स्कूटी, वैन, कार में फेंको। किसी को कोई आदेश दे रहा है, कोई ऑर्डर कर रहा है कि भाई स्कूटी, वैन और कार में फेंको निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। कोई मेटल की शॉप है, वहां पर वो अपने नौकर को कह रहा है कि भैया स्कूटी, वैन और कार में फेंको निकल, कॉपर और जिंक। और इसी ऑर्डर से हमें ये याद हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं दोबारा से। स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकल, कॉपर और जिंक। और इस तरह से हमें हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक लर्न हो जाएगा बेटा। स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकल, कॉपर और जिंक, इतना काम है बस, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है हमारे पास 39 से लेकर के 48 तक। और इनको कैसे याद रखना है? देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो लाइन है फिफ्थ पीरियड की यानी कि सेकंड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, इनको लर्न करने के लिए जो लाइन है वो है भाजपा। भाजपा ने बनाकर दी है बेटा वो, ठीक है। ये भाजपाइयों द्वारा बनाई गई लाइन है, किसी भाजपाई ने बनाई थी। तो इस लाइन में क्या कह रहा है वो, ये जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नरेंद्र भाई मोदी हैं ये थके नहीं, रुके नहीं, रहे पहाड़ आगे चढ़े, ठीक है। क्योंकि भाजपाइयों का क्या कहना है कि जो नरेंद्र भाई मोदी हैं ये 24 में से 18 घंटे 18 आवर्स तक वर्क करते हैं और सिर्फ 6 घंटे सोते हैं। तो पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, तभी तो देश की तरक्की हो रही है। तो बेटा ये जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, ये जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, थके नहीं, रुके नहीं, रहे पहाड़ आगे चढ़े, ये टैगलाइन आपको याद रखनी है। तो इसके साथ आपका जो सेकंड पीरियड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो भी आप याद कर पाएंगे, ना चाहते हुए भी याद करना पड़ेगा। ये जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, थके नहीं, रुके नहीं, रहे पहाड़ आगे चढ़े। उसके बाद यहां पर ये फर्स्ट स्टार लगा हुआ है, यहां पर बेटा ये 57 नंबर एलिमेंट है लैंथेनियम, ठीक है। तो लैंथेनियम यहां पर आएगा, उसके बाद है हैफनियम, उसके बाद आगे चलते चलते हमारे पास 80 नंबर एलिमेंट्स आ जाता है मरकुरी। तो इनको कैसे याद रखना पड़ेगा? इसके लिए भी बेटा एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास 3 आतंकवादी आते हैं, ठीक है, 3 मिलिटेंट्स, और आकर उससे गुंडे हैं जो वो हफ्ता मांगते हैं। कहता है कि ला हफ्ता, वरना मैं तेरे को पीटूंगा भी और हंसूंगा भी। तो बस इसी तरह की एक लाइन है। ला, यहां पर जो स्टार है यहां पर बेटा लैंथेनियम होना चाहिए था, जो कि नीचे है, इसको ऊपर इमेजिन कर लीजिए। ला हफ्ता, वरना रहीम, ओसामा, इरफान। रहीम, ओसामा और इरफान आतंकवादियों के नाम है बेटा। ला हफ्ता, वरना रहीम, ओसामा और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है। ये टैगलाइन आपको याद करनी पड़ेगी। ला हफ्ता, वरना रहीम, ओसामा और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। तो इसी तरह से आप इस लाइन को भी याद कर पाएंगे। रही बात अगली लाइन की, जो कि 7th पीरियड के अंदर आती है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इस लाइन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल काम हो रहा है। अमेरिका के लोग जो हैं वो इसको अलग नाम से पुकारते हैं और ग्रीक वाले उसको अलग नाम से पुकारते हैं, इसलिए इस लाइन को अभी हमने छोड़ दिया है। उसके बाद बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं सीरियम से शुरू होते हैं और ल्यूटेटियम तक खत्म होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है एक्टिनाइट्स, वो थोरियम से शुरू होगा और लॉरेंसियम तक खत्म होगा। तो सीरियम से अगर हम शुरू करते हैं तो मैंने एक शायरी लिखी है बेटा इसके लिए, एक रोमांटिक सॉन्ग आपको याद रखना पड़ेगा और उस सॉन्ग को गुनगुनाइए, गाइए और अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा याद कर लीजिए। और वो सॉन्ग क्या है? सिर पर नशा प्रेम का। देखिए बेटा, सीरियम मतलब सिर, पर नशा प्रेम का। सिर पर नशा प्रेम का, समाया यूं गुड़गुड़ाया तब, दिल में हुआ इकरार, तुम्हारे यार लुट गए हम।
तो बस इसी तरह से आपको ये लाइन याद रखनी है और आपका पूरा का पूरा एफ ब्लॉक का जो लैंथेनाइड सीरीज है वो बेटा आप याद रख पाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। सिर पर नशा प्रेम का समाया यूं गुड़गुड़ाया तब दिल में हुआ इकरार तुम्हारे यार लुट गए हम। इसके बाद हमारे पास आखिरी जो बचा है वो है एक्टिनाइट्स। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी एक लाइन है बेटा, रोमांटिक शायरी है वो भी, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तुम पर यूं नजर पड़ी, तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां चमकी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, तुम यानी कि थोरियम, पर यूं का मतलब यूरेनियम। तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, इस फिजा में नहीं लड़की तुम जैसी। दोबारा से रिपीट करूंगा, तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, इस फिजा में नहीं लड़की तुम जैसी। तो इस तरह से बेटा हमारा पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो आप लर्न कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट जो है वो आपको याद होगा चुटकी बजाते ही। सिर्फ आपको ये टैगलाइंस को याद करना है। जाते जाते 1 मिनट में मैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो रिपीट करूंगा। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। उसके बाद बैंगन आलू गाजर इन थैली, काशी गए संत प्रभु फिसले, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ओस से टेपो, फसल ब्राउन इन ऑस्ट्रिया, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। उसके बाद सिर पर नशा प्रेम का समाया यूं गुड़गुड़ाया तब दिल में हुआ इकरार तुम्हारे यार लुट गए हम, और तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, इस फिजा में नहीं लड़की तुम जैसी। और रह गया डी ब्लॉक, स्कूटी वैन कार में फेंको, निकल कॉपर और जिंक। ये जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, थके नहीं रुके नहीं, रहे पहाड़ आगे चढ़े, ला हफ्ता वरना रहीम ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। इस तरह से आपको ये सारा पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगा। मुझे भी हो गया, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हो गया, जितने लोगों ने मेरे ये सुना सभी को हो गया, और ये ज़रूर मैं कहता हूं कि आपको भी होगा, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन वेरियस एग्जामिनेशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरह से बेटा आपको ये पीरियोडिक टेबल लर्न करना आना चाहिए, और ये सबसे सिंपलेस्ट और फनी वे था इसको याद रखने का। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से करोगे। थैंक यू वेरी मच।